हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। जीप ने अपनी ग्रैंड चेरोकी लॉन्च कर दी है और ख़ास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। और इसके बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हेड ऑफ जीप ब्रांड मिस्टर निपुण महाजन है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। जीप ग्रैंड चेरोकी एक बहुत बड़ा नाम है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी और अब ये मेड इन इंडिया है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या चीज़ें इसमें आपको लगता है कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आएंगी? हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है जीप ब्रांड को लेके। हम प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं और जो हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग है दैट इज़ वेरी प्रीमियम। हम अपना बेस जो है प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपैंड करना चाहते हैं। और अगर आप कंपास को देखेंगे और उसकी स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग और जो पोजीशनिंग है फ्रॉम रैंगलर और उसके बाद हमने मेरिडियन लॉन्च करी इस साल, उन सब की पोजीशनिंग जो है प्रीमियम सेगमेंट में। और इस सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचने के लिए आई थिंक ग्रैंड चेरोकी से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ओके, सो अब ग्रैंड चेरोकी की ऑफ कोर्स इसका नाम ही काफ़ी है इन वन सेंस, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो कि ग्रैंड चेरोकी के लिए ज़्यादा काम करने वाली हैं इस बार? ग्रैंड चेरोकी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ऑफ कोर्स जो साइज़ तो है, इट इज़ अ बिग व्हीकल, बट उससे और इम्पॉर्टेंट है स्टाइलिंग। जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं इस कैटेगरी ऑफ व्हीकल में और किसी भी प्रीमियम सेगमेंट व्हीकल में, द स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग शुड बी गुड। और उसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट। अगर आप सेफ्टी की बात करेंगे तो हमने इसमें एडास इस बार लेके आए हैं, विच इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया फॉर जीप। उसके बाद इसमें कनेक्टेड कार के फीचर्स हैं, कनेक्टिविटी के। जो इसका हेड्स अप डिस्प्ले है, जो इसका पैसेंजर साइड स्क्रीन है, वो आपको बहुत लुभाएगा कस्टमर्स को। वो एक बहुत एक्साइटिंग फीचर है कि ना कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं व्हीकल को, बट जिनके साथ बैठे हैं उनकी भी एक अपनी पर्सनल जो है पर्सनलाइजेशन है व्हीकल में। और सबसे जो उसकी खास बात है, जब आप पैसेंजर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइवर नहीं देख सकता कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो फैमिली के लिए वो बहुत एक एक्साइटिंग पार्ट रहेगा इन दिस व्हीकल। यस, डेफिनेटली इट्स आल्सो अ गुड सेफ्टी फीचर, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ अब ये जानना चाहती हूँ कि ये मेड इन इंडिया है, आप इसको इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, तो जीप की इंडिया में अब क्या स्ट्रैटेजी है? आपने कहा था आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया लेकर आएंगे, तो क्या आपको इस तरह का मार्केट फीडबैक मिला है कि इंडिया का में ये प्रोडक्ट्स लाने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है? देखिए, कस्टमर के फीडबैक तो है ऑफ कोर्स। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी भी थी कि ब्रांड को एक्सपैंड कैसे करें। और जब हमने ये 2-3 साल पहले स्ट्रैटेजी डिवाइस करी, और ख़ासकर मैं भी उस टाइम में जब कोविड का टाइम था 2020, जो सबके लिए टफ़ टाइम था, हमने ना कि उस साल को संभाला, बट आगे आने वाले सालों में हम क्या करना चाहते हैं, ब्रांड को कैसे एक्सपैंड करेंगे, हमने वो भी प्रोग्राम पूरा बनाया था। तो उस प्रोग्राम के चलते हमने नई कंपास लॉन्च करी लास्ट ईयर, जो फुल मॉडल चेंज था। हमने रैंगलर लॉन्च करी लोकल असेंबली, हमने इस साल मेरिडियन किया और अब ग्रैंड चेरोकी। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे हो गए हैं इस रेंज में। ये आई थिंक पूरे सेगमेंट को बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं। एंड आगे भी ऑफ कोर्स हम इस फीडबैक के ऊपर काम करेंगे, हमें क्या नया करना चाहिए, क्या कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बेस पे हम अपनी और आगे स्ट्रैटेजी को अब इसके ऊपर ही डेवलप करेंगे। आइए, आप क्या एम कर रहे हैं और लोकलाइजेशन यहाँ पर? लोकलाइजेशन हमारे लिए एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टॉपिक है। आज हमारे पास कंपास में और मेरिडियन में ऑलमोस्ट 80% उससे ऊपर का लोकलाइजेशन है, एंड कंटिन्यूसली हम इसके ऊपर फोकस करेंगे इसको इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि लोकलाइजेशन में सबसे चीज़ आपको जो हेल्प करती है वो है अपने टाइमिंग को, जो टाइम है कस्टमर का ऑर्डर आने से उसको गाड़ी डिलीवर करने तक, उसमें बहुत हेल्प करती है। तो वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, फोकस एरिया इस मार्केट के लिए। ओके, यू नो, क्योंकि आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि इंडिया इज़ वन ऑफ दोज फ्यू मार्केट्स जहाँ पर ग्रैंड चेरोकी असेंबल हो रही है, तो कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है इंडियन मार्केट जीप ब्रांड के लिए? इंडियन मार्केट जीप ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के बाहर सिर्फ यहीं पर ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर असेंबल होती है। इससे आपको पता चल सकता है कि जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट के ऊपर ब्रांड का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आप इंडिया से एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं अभी भी, और भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। कंपास हम पहले से ही कर रहे थे, हमने मेरिडियन भी ऐड करी है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स में। तो क्या इंडिया आपके लिए एक एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है इंडियन ऑपरेशंस?
हमारा फोकस है एक्सपोर्ट के लिए, बिकॉज एक्सपोर्ट हेल्प करता है बाकी की चीज़ों में। सो कितना बड़ा रहेगा वो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करेगा और वहाँ के कस्टमर डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ओके, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं सो दैट इंडिया में लोकलाइजेशन पॉसिबल हो, और कितना आप और करने वाले हैं? हमने तकरीबन $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट के 3 साल में नए प्रोडक्ट्स लाने में। तो वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जीप ब्रांड के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये आई थिंक हम ऑफ कोर्स अब जैसे हमारी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी आगे के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। बट एक सवाल यहाँ पर, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स हैव बिकम सच अ बिग इशू, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन टीम्स रही हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इंडियन मार्केट को, और हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक पूरा किया है। सो प्रीमियम सेगमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत होती है कस्टमर की, कि कस्टमर वेट नहीं करना चाहता, बिकॉज़ वो बेस्ट प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्राइस देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरीज भी इमीडिएट हों, और उसके लिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए हैं जो हमें काफ़ी हेल्प की है पिछले 1 साल में। सो हम आते टाइम इस पर भी काम करते रहेंगे निरंतर, बिकॉज़ ये अभी खतरा टला नहीं है, ये चल रहा है। बट हमारे लिए हम कहेंगे कि हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहे हैं शॉर्टेज को लेके, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यू नो, ग्रैंड शेरोकी आपने जो हेडलाइन फिगर है 77.5 लाख का, दैट लुक्स प्रीटी अट्रैक्टिव। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रही है आपकी? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि जो प्रोडक्ट का दाम है और जो उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो मैच करना चाहिए। कस्टमर्स को बिल्कुल अपील होना चाहिए कि जो मुझे मिल रहा है और यही इसका सही दाम है। कस्टमर तो ऑफ कोर्स डिसाइड करते हैं दाम और उनको पॉपुलैरिटी, वो आज हमें पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। बट जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि मैच विद दी प्रोडक्ट ऑफरिंग दैट यू हैव। इसका कितना प्रोडक्शन टारगेट आपने रखा है? ये हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है, ऑल्दो हमने पहले भी किया था बट वो CBU थी, बट ये लोकल असेंबली हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो इसको हमें एवॉल्व करेंगे कि कैसे रिस्पांस आता है, कितना बढ़ता है, तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो अभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है इंडिया में, और किस लेवल पर है आपकी यूटिलाइजेशन? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमारा करंट पोर्टफोलियो है उसको टेक केयर करती है वेल, एंड हम भी कैपेसिटी अवेलेबल है, और भी अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो उसको कैटर करने के लिए हम कर सकते हैं। सो हमें ऐसा कोई नए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। जो हमारा प्लांट है दैट इज़ क्वाइट कैपेबल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इवन एक्सपेंडिंग टू मोर वॉल्यूम। क्योंकि ग्रैंड शेरोकी को और आपके बाकी बड़ा पोर्टफोलियो भी हो चुका है, तो अब नेटवर्क पर क्या प्लान है आपका? कहाँ पर हैं आपके नेटवर्क्स, और कितना आप एक्सपैंड करना चाहते हैं जीप नेटवर्क को? हम जहाँ जहाँ अपना अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कस्टमर्स हैं वहाँ जहाँ पोटेंशियल है वहाँ हम एक्सपैंड करते हैं। तो हमने धीरे 2-3 साल में एक्सपैंड किया है डीलर नेटवर्क को और सर्विस सेंटर्स को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के पास आपको होना चाहिए। तो आज हमारे पास फेयरली गुड कवरेज है जहाँ हमारे कस्टमर्स हैं, जहाँ हम केटर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स 5 साल का डेटा है, हम देखते हैं कंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी आर फेयरली कवर्ड इन दी मार्केट फ्रॉम श्रीनगर टू त्रिवेंद्रम आई कैन से, एंड फ्रॉम राजकोट टू इम्फाल वी आर प्रेजेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे सारी बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। प्लेजर, थैंक यू।